Assalamu alaikum guys, welcome to my channel Learn English with Saima. This is your tutor Saima here, and today we are going to start our third type of tense, which is future indefinite tense. We can say it simple future tense. ठीक है, future indefinite tense के बारे में हम पढ़ने लगे हैं. future से आपको क्या समझ आती है? फ्यूचर से हमें समझ आ जाती है जो अभी नहीं हुआ, आने वाला वक्त. फ्यूचर आने वाला वक्त जो होगा, ठीक है, जिसका हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है, जो होगा आने वाला वक्त, फ्यूचर. ठीक है, उर्दू में इसकी क्या निशानी है? गा गी गे. ठीक है, वो स्कूल जाएगी, वो खेलने के लिए जाएगा, वो कल मीटिंग अटेंड करेगा. ठीक है, गा गी गे, जो वक्त, जो आने वाले वक्त में काम होगा. अच्छा जी, बेसिकली मैंने आपको बताया था जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब काउंट करती है प्लस आपकी हेल्पिंग वर्ब. हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखा था, उसमें हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की थी. पॉजिटिव सेंटेंसेस में उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती, जबकि इसमें जो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है. और कौन सी यूज़ होती है? विल, शैल. ठीक है, अब वैसे मॉडर्न इंग्लिश में जो है ये शेल का यूज़ अनकॉमन हो चुका है, लेकिन आप लगा भी देंगे तो आपको रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन आपको बताना ज़रूरी था इसलिए मैंने इसका पुट किया है इसको. अदरवाइज जो आपकी मॉडर्न इंग्लिश है उसमें इसका यूज़ नहीं होता. अच्छा जी, तो आपका सबसे पहले आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. ठीक है, आपका स्ट्रक्चर में क्या होता है? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट के बाद आपका कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है? विल या शेल. उसके बाद कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है? आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इस टेंस में आपकी कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज योर स्ट्रक्चर. ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का. हर टेंस का स्ट्रक्चर आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब विल शेल होता है, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है प्लस योर ऑब्जेक्ट. ठीक है, और हम शेल कहाँ पुट करते हैं? हम आई और वी के साथ हमेशा शेल लगाते हैं. अब नहीं, विल भी लगा देंगे आपका तो ठीक होगा. ठीक है, शेल अब यूज नहीं होता, अब सबके साथ विल लगता है. ठीक है, लेकिन आप शेल भी लगा देंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा. आई और वी के साथ हम शेल या विल लगा देंगे. बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, यू, दे, ही, शी, हिना, हिरा, शाजेब, जो भी हैं, ठीक है, बाकी सबके साथ आपका विल लगेगा. और कौन सी आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी? वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा आपका टेंस है ये. इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं है. शाजेब कल स्कूल जाएगा, जिससे गा से आपको फौरन पता चल गया कि ये आपका फ्यूचर है. ठीक है, उर्दू में आपको फौरन इससे पता चल गया कि आपका फ्यूचर है. शाजेब विल, शाजेब के साथ भी वर्ड भी यूज्ड विल. ठीक है, और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज की? आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब आपका यूज हुआ विल, और आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो गई. ठीक है, जिससे आपको फौरन पता चल गया कि ये कौन सा टेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. अगर आपको ऐसी ऑप्शन आ जाती है जिसमें आपको सेंटेंस दे दिया जाता है और आपको ये कहा जाता है चूज द करेक्ट टेंस, तो आपको फॉरन टेंसेस का स्ट्रक्चर याद होगा, तो आपको फॉरन पहचान हो जाएगी कि दिस इज योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और दिस इज योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड दिस योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस. ठीक है, स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा तो आपको फॉरन पता चल जाएगा कि ये आपका कौन सा टेंस है, एंड यू विल मार्क द करेक्ट ऑप्शन देन. अच्छा जी, ये आपका हुआ. आपकी पहली हमने एग्जाम्पल देखी, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख. वो पार्क जाएंगे, दे विल गो टू पार्क. ठीक है, अब विल फर्स्ट आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब लग गई, तो वो पार्क जाएंगे, दे विल गो टू पार्क. वो गाना गाएगी. ठीक है, आने वाले वक्त में आपको पता चल रहा है, अभी उसने गाया नहीं है, आने वाले वक्त में वो गाना गाएगी. ठीक है, तो शी विल सिंग अ सॉन्ग. आपकी विल और फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब आपका लग गया विल, और आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग गई सिंग, जिससे आपको फौरन पता चल गया कि ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. मैं खत लिखूंगा, आई शेल या विल. आप शेल लगा दें या विल लगा दें, दोनों करेक्ट है. आई शेल या विल राइट अ लेटर. ठीक है, इसमें आप विल भी लगा सकते हैं, शेल भी लगा सकते हैं. ठीक है, अब इसकी कॉन्ट्रैक्शंस हम देखते हैं कि इनकी कॉन्ट्रैक्शंस भी हम बना सकते हैं. ठीक है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन हम दे विल की जगह पूरा ना लिखे, इसकी कॉन्ट्रैक्शन लिख दे तो हम कॉन्ट्रैक्शन लिख
जी, तो हम कॉन्ट्रैक्शन यूज करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शंस यूज करने का क्या मतलब होता है? शॉर्ट करना, ठीक है। विल को शॉर्ट करके हम सब्जेक्ट के साथ जब पुट कर देंगे तो वो आपकी कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है, ठीक है। जैसे आप देखें, हमने आई और आई विल की कॉन्ट्रैक्शन जब यूज की तो हमने डब्ल्यू हटा दिया, अपोस्ट्रोफी एस और डबल एल। आपके आई विल की कॉन्ट्रैक्शन है आई विल, लाइक दिस। दे विल, he will like this, she will वो भी इसी तरह होगा आपका she will, ठीक है। I shall और we shall, अगर हम I shall और we shall को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। we can't change shall into contraction, we can't change shall into any contraction, ठीक है। हम will को चेंज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, shall को कॉन्ट्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। Now let's see the negative sentences of future indefinite tense। तो इनका क्या स्ट्रक्चर है? पॉजिटिव में आपका सब्जेक्ट विल नॉट और विल शैल और आपका ऑब्जेक्ट होता था। अब आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? नेगेटिव में सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह डू, डज या डिड का यूज नहीं किया। ऑलरेडी इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब विल और शैल यूज हो रहा था, तो हमने डायरेक्टली विल और शैल के साथ नॉट लगा दिया प्लस योर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अच्छा जी, वो स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है, आने वाले वक्त की बात हो रही है फ्यूचर की। वो स्कूल नहीं जाएगा तो हम क्या पुट कर देंगे? सिंपल जो हेल्पिंग वर्ब मौजूद है विल शैल, उनके साथ हम नॉट लगा देंगे, तो ये चेंज हो जाएगा आपका नेगेटिव में। हम पार्क नहीं जाएंगे, वी विल नॉट और वी शैल नॉट, ठीक है। वी के साथ आप विल और शैल दोनों लगा सकते हैं। वी विल नॉट और वी शैल नॉट गो टू पार्क। वो मेरा काम नहीं करेगी, शी विल नॉट डू माई वर्क, ठीक है। हमने सिंपल विल के साथ नॉट लगा दिया, तो ये आपके क्या बन गए? नेगेटिव सेंटेंसेस। आपके विल नॉट और शैल नॉट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन मौजूद है, ठीक है। विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन आपकी क्या होती है? वोंट। विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन आपकी होती है वॉन्ट, और शेल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? शांट। आप विल नॉट की जगह वॉन्ट लिख सकते हैं, ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप वॉन्ट शांट दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी वॉन्ट आप ऐड कर सकते हैं। यू कैन पुट द कॉन्ट्रैक्शन इन द सेंटेंसेस, ठीक है। इनकी कॉन्ट्रैक्शन आपकी मैंने बता दिया, विल नॉट की और शैल नॉट दोनों की कॉन्ट्रैक्शन मौजूद है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस व्हिच आर वेरी जी। तो इंट्रोगेटिव्स में आपका सिंपल आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपके स्टार्ट में आ जाता है। विल शैल आपके स्टार्ट में आ जाएंगे बिफोर द सब्जेक्ट। वी विल पुट द विल एंड शैल बिफोर द सब्जेक्ट इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वो स्कूल जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सवाल पूछा जा रहा है। विल ही गो टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे विल आपका सब्जेक्ट से पहले आ गया, ठीक है, विल आपका सब्जेक्ट से पहले आ गया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी यूज हो गई। विल ही गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। क्या वो मेरा काम करेगी? विल शी डू माई वर्क क्वेश्चन मार्क। क्या वो पार्क जाएंगे? विल दे गो टू पार्क क्वेश्चन मार्क। सिंपल आपके सेंटेंसेस हो गए। अच्छा, अगर आपके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठे हो जाए तो फिर हम कैसे इसको जी, सिंपल अगर आपका इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी ऐड हो जाता है, ठीक है, आपके सिंपल इंट्रोगेटिव के साथ अगर आपका नेगेटिव भी एक आपका ऐड हो जाता है, क्या वो स्कूल नहीं जाएगा? क्या वो स्कूल नहीं जाएगा? तो हम सिंपल क्या करेंगे? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। किस चीज का एडिशन हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट का एडिशन होगा। सब्जेक्ट से पहले नहीं, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट का एडिशन हो जाएगा अगर आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया? क्या वो स्कूल नहीं जाएगा? विल ही नॉट गो टू स्कूल? विल ही नॉट गो टू स्कूल। यहां पे सब्जेक्ट आपका क्या है? ही। तो आपका सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका नॉट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या वो मेरा काम करेगी? क्या वो मेरा काम नहीं करेगी?
ठीक है, क्या वो मेरा काम नहीं करेगी? विल शी नॉट डू माई वर्क? क्या वो पार्क जाएंगे? क्या वो पार्क नहीं जाएंगे? विल दे नॉट, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है? दे। विल दे नॉट गो टू पार्क? ठीक है, सिंपल आपका फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, आपका इंट्रोगेटिव साथ मिल गए, कंबाइन हो गए, तो हमने कैसे उनको चेंज कर दिया। ठीक है, आपका सिंपल ये था। सबसे पहले आपका पॉजिटिव सेंटेंस था जिसमें हमने सिंपल विल शैल लगा दी थी। विल शैल के बाद हमने क्या कर दिया था? उसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी थी। फिर उसके नेगेटिव में हमने क्या चेंज किया था? नेगेटिव में हमने सिंपल विल शैल के साथ नॉट लगा दिया था प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपके सिंपल इंट्रोगेटिव में हमने क्या किया था? will और shall were placed before the subject। ठीक है, हमने सब्जेक्ट से पहले will shall को पुट कर दिया था। फिर हमने सिंपल जो आपके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कंबाइन हो जाएगी सेंटेंस में, तो उनके साथ हमने क्या पुट किया था? will shall के साथ हमने क्या पुट कर दिया था? हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपके सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन गए थे जिनके साथ आपका नेगेटिव मौजूद था। ठीक है, ये सिंपल सा आपका फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस था। अब आप लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनेट के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, ये आप लोगों ने एक ही आपने जो टेंस है यूज करना है, उसी आपने एक ही सेंटेंस यूज करके उसी के नेगेटिव, उसी का इंट्रोगेटिव और उसी का ही आपने मुझे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कंबाइंड आपने मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, ताकि मुझे पता चले कि आपकी कितनी लर्निंग हुई है और आप लोगों ने खुद से सेंटेंस बनाया है कि नहीं बनाया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।